नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अधिकारी और आज हम आपको ले चलते हैं ग्लोरबोज बोट जलाशय, जहां पर आपको देखने को मिलेगी विशाल जलकुंड, जहां होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट। और आपको वहां पर बोटिंग और स्पीड बोट की आनंद भी आप वहां पर ले सकते हैं। पर्यटन की भव्य विकल्प वहां पर उपस्थित है। आपको वहां पर देखने को मिलेगी रिजॉर्ट, मछली पालन की वैज्ञानिक तकनीक और ताज़ा मछली की मंडी और बाज़ार। ये हम प्रवेश कर रहे हैं ग्लोरबोज नगर पंचायत क्षेत्र में। यह है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तरह, जहां से आपको गदरपुर, दिनेशपुर और ग्लोरबोज जाने की विकल्प मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां की जो नगर पंचायत है, उनके अध्यक्ष सतीश चूग ने बहुत कम समय में यहां की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अपनी विकसित और करने की प्रयास किया है नगर पंचायत को। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी हाल ही में इनकी उद्घाटन हुई है, जिसमें यहाँ के माननीय सांसद और विभिन्न भाजपा प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे। बड़े जनसंख्या के तौर पर अगर नहीं कहा जाए तो अभी नगर पंचायत ग्लोरबोज अभी शैशव अवस्था में है, जबकि इसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट हो रही है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य नगर की ओर, जहां पर विभिन्न संस्कृति के लोग अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर भाईचारे की संदेश देते हुए आपको नगर पंचायत ग्लोरबोज में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर छोटे छोटे इंडस्ट्री भी यहां पर स्थित है। और इसके साथ साथ यहाँ की जो रोज़गार की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा नगर पंचायत है, उसके बावजूद भी यहाँ की डेवलपमेंट काफ़ी हद तक आगे है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगी, जो ग्लोरबोज के लिए बहुत विख्यात है और बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पर रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध है। यह है ग्लोरबोज की मुख्य बाज़ार, जहाँ पर तिराहा है और इस तिराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे, उसी के तहत यहाँ पर मूर्ति लगी है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो यहाँ की बाज़ार है, एक आबादी क्षेत्र में जा रही है, एक ग्लोरबोज डाम की ओर और एक मुख्य बाज़ार की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विभिन्न तरीके की जो दुकानें हैं यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर शैक्षिक संस्थान है और पुलिस चौकी है यहाँ पर। और जो जिस समय यहाँ पर डाम बनी थी उस समय की जो औजारें हैं वो अभी भी यहाँ पर संग्रह करके रखी गई है और उसकी हिफाजत की गई है। आपको यहाँ पर जो मुख्य द्वार है वो राष्ट्रीय वीर महाराज सुहेलदेव की मिलेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगी जो ग्लोरबोज जो डाम है उसकी विहंगम दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जलाशय के साथ लगा हुआ आप यहाँ पर गेट देख सकते हैं, जहाँ से निर्मल जो पानी है, स्वच्छ पानी यहाँ से सिंचाई के लिए जा रही है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मछली मंडी, जहाँ पर यहाँ की ताज़ा मछली आपको यहाँ पर बिकती हुई मिलेगी। और यहाँ पर एक बृहद मंडी भी है जो डाम की ताज़ा मछली के नाम से है। और यहाँ की मछली बेहद फेमस है, लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी खाने पीने की जो चीज़ें हैं यहाँ से ख़रीदते हैं। और विशेषकर यहाँ पर मछली ही मिलती है आपको। टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ की अगर हम ऊपर जाने की प्रयास करें तो यहाँ पर एक रास्ता है जो बगल से, जिसकी बिल्कुल हाइट धीरे धीरे ऊपर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। एक मन में काफ़ी आशान्वित एक ऐसा दृश्य देखने की मन में इच्छा कि आप वहाँ पर ऊपर तौर पर जब आ जाएंगे तब पूरी परिदृश्य आपको बदलती हुई नज़र आएगी। आपकी जो भाव है, सांस है और आपकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे जब आप पानी को देखेंगे तो आपको एक ऐसा मनोभाव उत्पन्न होगा कि जो पानी की स्थिति और धीरे धीरे छोटी छोटी जो लहरें होती है उसके बीच की जो तरंगे होती है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए कितनी विहंगम दृश्य है और दूर दूर तक आपको साफ और स्वच्छ पानी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वैज्ञानिक तरीके से जो मछली पालन है उसकी बीज को किस तरीके से संरक्षित की जाती है और किस तरीके से उसको बीज उत्पन्न किया जाता है, बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बड़ी संख्या में, बड़े तबके में इस मछली पालन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। उसी के तहत यहाँ की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। और मछली पकड़ने की यहाँ पर जो नाव वगैरह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और डाम के ऊपर से जो नीचे की
परिदृश्य अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक विहंगम और एक मन लुभावनी एक परिदृश्य यहाँ पर उत्पन्न होगी, आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर छोटी छोटी बाज़ारें हैं जहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक के लिए और पर्यटन के लिए। यहाँ पर सारे खाद्य सामग्री आपको मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ें, फास्ट फूड, विभिन्न तरीके की यहाँ पर दुकानें भी है। आपको बता दें कि यहाँ की जो रिज़ॉर्ट है वो रिज़ॉर्ट काफ़ी यहाँ पर फेमस है, वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ पर उपस्थित है। तो रिज़ॉर्ट के जो बगल से जो सीढ़ी गई है ऊपर, हम आपको वहाँ तक ले चलते हैं। गुलारपुर बोझ जलाशय उत्तराखंड का उभरता हुआ पर्यटन की अगर हम बात करें तो कोई कमतर नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बसा एक शांत और विस्तृत जलाशय जहां पानी सिर्फ बहता नहीं है, ज़िंदगी को नया अर्थ देता है। यह है गुलारपुर बोर जलाशय, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य और संभावनाओं का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगी। जल में तैरती नावें, उड़ती पंछी और सूर्योदय के प्रतिबिंब यहाँ पर विशेष दर्शनीय होती है। एक समय यहाँ जलाशय सिंचाई और जल संग्रह का केंद्र था, पर अब यह बन रहा है साहसिक खेलों और पर्यटन का नया आकर्षक। स्थानीय लोग और मछुआरों की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए यह जलाशय सिर्फ पानी नहीं, रोजगार, पहचान और उम्मीद की धारा है। मछली पालन से लेकर नाविकों की ज़िंदगी तक इसमें कई परिवारों को भी आजीविका मिलती है। सरकारी घोषणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेस्टिनेशन की घोषणा हुई थी, जो प्रत्येक ज़िले की सरकार की एक योजना है कि प्रत्येक ज़िले में एक डेस्टिनेशन बनाई जाए। उसी के तहत बोर जलाशय को भी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात चल रही है। यहाँ के लोगों के लिए जलाशय सिर्फ पानी नहीं, रोजगार, पहचान और उम्मीद की धारा है। मछली पालन से लेकर नाविकों की ज़िंदगी तक कई परिवारों को आजीविका देती है। और यहाँ की अगर बात करें कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की जल क्रीड़ाओं का भी आयोजन किया जाता रहा है, जहाँ से देश विदेश के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा के तहत यहाँ पर खेल करते हैं। और इस इलाके को खेल पर्यटन का केंद्र भी बनाए जाने की सरकार की मंशा है। सरकार ने इसे जल क्रीड़ा, बोटिंग और एडवेंचरिंग टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। स्थानीय लोगों के लिए यह जलाशय सिर्फ पानी नहीं है, जीविका का स्रोत भी है। अब पर्यटन बढ़ने से यहाँ के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, जहाँ तक होम स्टे, स्थानीय गाइड, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए भी यहाँ पर रोज़गार की विकल्प खुले हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो साहसिक खेल, बर्ड वाचिंग, बोटिंग और कैंपिंग की यहाँ सब जो मिलकर गुलारबुस को उत्तराखंड के नए पर्यटन नक्शे पर चमकदार बिंदु बनाते हुए नज़र आ रही है। स्थानीय कलाकार, हस्तशिल्प और चाय की दुकानें, छोटे जो खान पान की दुकानें हैं, उनको भी यहाँ पर अवसर मिलते हैं रोज़गार के लिए। यहाँ के स्थानीय कलाकार और छोटे दुकानदार की अगर हम बात करें तो इसमें परिवर्तन की भव्य विकल्प दिखाई दे रही है, बशर्ते कि इसको डेवलपमेंट किया जाए और सरकार की जो घोषणा है उसको धरातल पर लाया जाए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस सारे परिदृश्य मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक छोटी सी प्रयास है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की बेहद कमी है, जिसकी वजह से इसकी जो वॉइस और विभिन्न तरीके की जो तकनीकी सुंदरता है, तकनीकी जो ज़रूरत है इस वीडियो के लिए, वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहे। और एक सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि हमारी जो छोटी सी प्रयास है वो आप सभी मित्रों तक पहुँचें और आपकी जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक भी हमारी इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए एक छोटा सा संदेश पहुंचे, ताकि हम किसी क्षेत्र की विकसित करने की एक छोटी सी प्रयास और जो महती हम लोगों का एक प्रयास होता है वो सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार।